आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत। 68वें रेलवे सप्ताह के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा रेल कर्मियों को उनके उत्कृष्ट सेवा के लिए पुरस्कार। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति में संशोधन सहित 23 प्रस्तावों पर मोहर और भारत के सतत बुनियादी विकास की कार्य योजना पर आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री किशोर कौशल के साथ आकाशवाणी संवाददाता ओम ब्रिज उपाध्याय की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। रांची स्थित राजभवन से राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, बुंडू से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जबकि कोडरमा से केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, चाईबासा से सांसद दीपक प्रकाश के अलावा सांसद आदित्य साहू और कई अन्य लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों का मनोबल बढ़ाया और उपस्थित लोगों को संबोधित किया। मैं कांदिवली मुंबई से हूँ और मैं सिंगल मदर हूँ सर, और मैं बचत गट से जुड़ी हूँ। मेरा कैटरिंग का व्यवसाय करती हूँ सर, और मैं ये व्यवसाय जब भी चालू किया सर, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं फुटपाथ पे खाना लगाती थी। तो आपका जब भी 2016 में मुद्रा का योजना आया सर, उसमें से मुझे कैनरा बैंक ने 90,000 का लोन दिया, 90,000 का। तो वही पैसों से मैंने सर मेरा बर्तन खरीदे और मेरा व्यवसाय को आगे बढ़ाया। मुद्रा का लाभ, एजुकेशन का लाभ और स्वनिधि का लाभ, हमारी सरकार आप जैसे दृढ़ निश्चयी ऐसे लोगों की मदद करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। इस 1 महीने में ये यात्रा हजारों गांवों के साथ साथ 1,500 शहरों में भी पहुंच चुकी। इनमें से अधिकतर छोटे शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं। और जैसा मैंने कहा, आज से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी इस यात्रा का आरंभ हो गया है। मेरा हर राज्य की नई सरकारों को आग्रह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल 68वें रेलवे सप्ताह समारोह अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2023 का आयोजन किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे कर्मियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुरस्कार और क्षेत्रीय रेलवे तथा पीएसयू को विशेष क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए शील्ड प्रदान किया। इसमें दक्षिण पूर्व रेलवे ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शील्ड हासिल किया। देश भर में 100 रेल कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने रेल कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा की और उनका उत्साह बढ़ाया। आप सब देख ही रहे हो किस तरह से रेलवे का एकदम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है। जिस तेजी से आप लोग काम कर रहे हो, जिस तेजी से मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के विजन को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो आज दुनिया में मिसाल बन चुका है। रेलवे का ये गोल्डन पीरियड चालू हो रहा है और इस सब के पीछे आपकी ताकत है, आपका कमिटमेंट है। तो ये जो भावना है काम करने की, ये जो कमिटमेंट का लेवल है, वो कमिटमेंट का लेवल ऐसा लेवल है सब के सब अपने मन में एक गौरव अनुभव करे कि देश के लिए कितना बड़ा आप लोग काम कर रहे हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल राजधानी रांची में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति में संशोधन सहित कुल 23 प्रस्तावों पर मोहर लगी। प्रधान सचिव वंदना दादेल ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 में आंशिक संशोधन के संबंध में, इसके तहत मुख्य रूप से जो JIPP 21 की कंडिका 6.1 में SC/ST विमेन डिफरेंटली एबल्ड एंटरप्रेन्योर्स के लिए 5% अनुदान का प्रावधान किया गया है। उसे स्पष्ट किया गया है कि उक्त प्रावधान जो है 6.1 में जितना वर्णित प्रावधान है उसके अतिरिक्त 5% उन्हें मिलेगा। साथ ही साथ एंकर यूनिट्स को जो इंसेंटिव्स दिए जाएंगे उसकी भी गाइडलाइंस को शामिल किया गया है। दूसरा प्रस्ताव कार्मिक विभाग से झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन हेतु विधेयक 2023।
इसके तहत गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का जो 2021 का संकल्प है, प्रावधान है, जिसमें 5% क्षैतिज आरक्षण आंदोलनकारियों को दिया जाना है, उसे झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम में समाहित करते हुए उक्त संशोधन किया जा रहा है। प्रस्ताव संख्या 3 पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से 18/3/21 को आयोजित मुख्यमंत्री एकादश बनाम विधानसभा अध्यक्ष एकादश मैत्री क्रिकेट मैच तथा दिनांक 22/3/2021 को आयोजित मुख्यमंत्री एकादश बनाम पत्रकार एकादश मैत्री क्रिकेट मैच के आयोजन के क्रम में व्यवस्थाओं हेतु किए गए मनोनयन एवं व्यय पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। कुल व्यय 41,98,252 रूपये। प्रस्ताव संख्या 4 गुमला नगर परिषद अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना के पीपीपी मोड की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु 123,58,63,000 मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 5 नगर विकास से, ये भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की योजना का प्रस्ताव था, श्री बंशीधर नगर पंचायत अंतर्गत, और इसमें परियोजना की राशि है 102,62,79,000। छठा प्रस्ताव भी नगर विकास विभाग का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की योजना, ये दुमका नगर परिषद के लिए, कुल राशि है 172,76,76,000 मात्र। प्रस्ताव संख्या 7 पथ निर्माण विभाग से डिपॉजिट बेसिस पर राज्य सरकार द्वारा कतारी बगान में नामकुम रांची स्टेशन के बीच एलसी नंबर MH27 के स्थान पर पथ ऊपरी पुल आरओबी के निर्माण कार्य हेतु 44,80,82,200 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 44,80,82,200 रूपये। प्रस्ताव संख्या 8 पथ निर्माण विभाग से भारत सरकार द्वारा स्वीकृत फुलडुंगरी NH33 से झाटी झरना वाया बुरुडी पथ कुल लंबाई 24 किलोमीटर के पुनर्निर्माण कार्य हेतु 152,01,49,200 रूपये मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि 36,93,27,967 मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन करने की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 9 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल सरायकेला खरसावां अंतर्गत कांदरबेड़ा से दोमुहानी पथ के किलोमीटर 0 से किलोमीटर 7.996 किलोमीटर के 4 लेन में चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य हेतु 101,06,32,800 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 10 भी पथ निर्माण विभाग से है। सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत NH114A जरमुंडी बेलदाहा नीमानाथ से NH33 तक पथ की कुल लंबाई 47.9 किलोमीटर के चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य हेतु 255,13,15,600 रूपये मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित 48,62,06,444 मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन की स्वीकृति। जो राज्यांश की राशि है वो लैंड एक्विजिशन, RNR, यूटिलिटी शिफ्टिंग और प्लांटेशन में उसका व्यय होता है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग से राज्य की IT डेटा सेंटर एवं BPO इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 के निर्धारण के संबंध में। स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग से बोकारो जिला में 500 शैय्या वाले नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण हेतु 6,88,49,42,200 रूपये की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। बोकारो में 500 शैय्या वाले नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, अमाउंट है 6,48,49,42,200। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के नए विश्वविद्यालय परिसर के लिए फर्निशिंग, उपस्कर एवं विविध कार्य हेतु 77,72,47,000 रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं की जांच हेतु श्री विक्रमादित्य प्रसाद माननीय न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के प्रश्नों के समाधान हेतु माननीय न्यायमूर्ति श्री SJ मुखोपाध्याय, पूर्व न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग द्वारा समर्पित रिपोर्ट को आवश्यक कार्रवाई हेतु सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने के संबंध में।
प्रस्ताव संख्या 23 नगर विकास एवं आवास विभाग से जमशेदपुर औद्योगिक नगरी जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप के गठन के संबंध में। इसके तहत जो जेएनएसी का एरिया था 15,725 एकड़ होगा इसका क्षेत्र जो जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप रहेगा और इसके लिए कमेटी गठित होगी जमशेदपुर औद्योगिक नगरी समिति और इसमें राज्य सरकार के 6 सदस्य प्रतिनिधि होंगे, 11 टाटा स्टील के प्रतिनिधि और स्थानीय शहरी प्रतिनिधि, कुल 10 सदस्य रहेंगे। और अब प्रस्तुत है भारत के सतत बुनियादी विकास की कार्य योजना पर आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री किशोर कौशल के साथ आकाशवाणी संवाददाता ओम ब्रिज उपाध्याय की बातचीत। भारत सरकार के शहरी विकास मास्टर प्लान पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्र सरकार में आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी। कौशल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौशल जी, भारत सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि कैसे भारत ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करे जो विश्व गुरु भारत की नींव सशक्त करे। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में भारत के शहरों का अहम योगदान रहेगा। ऐसे में भारत सरकार का शहरी विकास को लेके क्या मास्टर प्लान है? पहले जो शहर अक्सर बसे थे वो अनियमित तरीके से बन गए थे, लेकिन अब शहरों का विकास एक प्लान वे में हो रहा है। चौड़ी सड़कें हों और कचरा मुक्त शहर हों, पानी की निकासी हो। इसके अलावा जो है शहरों का आधुनिकीकरण जो किया जाए करने का है, उसमें एक मॉडल के रूप में नाले वगैरह का जो पानी निकलता है वो ढका हुआ हो, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लग रहे हैं जिसकी वजह से जो कचरा निकलेगा उसको फिर से रिसाइकिल करने का काम, जो पानी निकलेगा उसको रिसाइकिल करने का काम। तो इस तरीके से आने वाले शहर जो बने उसमें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, आने जाने की असुविधा ना हो, भीड़ ना लगे। तो उसके लिए शहर के चारों तरफ एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले वाहन, उनके लिए अलग से रोड के निर्माण इस तरीके के बनाने का काम हो रहा है। तो ये जो शहरों को बसाने का काम हो रहा है सही तरीके से, उसमें एक तरीके के जैसे मलिन बस्ती और ये सारी चीजें आके लोग बस जाते थे, उन लोगों को भी आवास देना, उनको शौचालय देना और कचरा मुक्त शहर बनाना, ये हमारी प्राथमिकता है। आज आपने प्री वाइब्रेंट गुजरात समिट में एक महत्वपूर्ण बात पर प्रकाश डाला कि भविष्य के शहर भविष्य की चिंताएं जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और घनी आबादी जैसी बातों को ध्यान में रखकर विकसित किए जाएं। कौशल जी, इस विषय में हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए। प्रदूषण शहर से ज्यादा होता है। आप देखे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में तो बड़े पैमाने पे आपको ग्रीनरी मिलेगी, हरे भरे खेत हैं, पेड़ हैं, जंगल है, इस तरीके के। शहरी क्षेत्र में एक तरीके का कंक्रीट जंगल बन के खड़ा हो जाता है जो बिल्डिंग के रूप में होता है। वहां पर ग्रीनरी की जरूरत है, पेड़ों की जरूरत है। फिर प्रदूषण किन चीजों को लेकर फैल रहा है? डीजल की गाड़ियां हैं, पेट्रोल की गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों से प्रदूषण धुआं निकल रहा, फैलने का काम हो रहा, टेम्परेचर भी बढ़ने का काम हो रहा है। ऐसे में जैसे प्रधानमंत्री जी ने सोलर एनर्जी पे और विंड एनर्जी पे बहुत ज्यादा ध्यान देने का काम किया और गुजरात में उसका प्रैक्टिकल किया। आज पूरे देश में अगर आप देखें तो सोलर एनर्जी का यूज बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। तो इसी तरीके से जो वाहन हमारे हैं, वो वाहन अगर हमारे इलेक्ट्रिक वाहन हो, और तो वाहन जो है अगर आप देखें तो डीजल के वाहन, पेट्रोल के वाहन, इनसे बड़े पैमाने पे जो उत्सर्जन होता है गैस का, इससे टेम्परेचर भी बढ़ता है और प्रदूषण भी बड़े तेजी से फैलता है। तो ये इस प्रदूषण को रोकने के लिए एक ही तरीके है कि हमारे जो वाहन है वो इलेक्ट्रिक वाहन होने चाहिए या सीएनजी गैस के वाहन होने चाहिए। तो इलेक्ट्रिक वाहन जितना ज्यादा वो करेंगे, एक तो डीजल पेट्रोल की खपत कम हो जाएगी, प्रदूषण कम होगा और शहर हमारे जो है प्रदूषण मुक्त बनेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतने विस्तार से चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का ये संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक, शिल्पी, वाचक और प्रस्तुतकर्ता पूनम किरकेट्टा।